नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि TR2 के रिजल्ट से ठीक पहले आज थोड़ी देर पहले अतुल बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके का भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है और जिस अंदाज में वो भाषा का इस्तेमाल किया है, वो अंदाज और वो तरीका तो हिटलरशाही का तरीका है। आपको तो गर्व होना चाहिए और इस प्रदेश को गर्व भी आप पर है। इतने बड़े आयोजन में आपको सिर्फ 1700 के करीब आपको शिकायतें मिली कि हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है और उन लोगों ने आपके ही पोर्टल द्वारा निकाले गए पोर्टल पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हमारा रिजल्ट में गड़बड़ी है, इसकी जांच की जाए, और वो भी मात्र 1700 के करीब। और उसमें ठीक है, आपने माना कि नहीं इनकी शिकायत गलत है, तो ठीक है, शिकायत गलत है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई आप उस पर आप 5 साल के लिए परीक्षा से उसको आप डिबार कर दीजिए। ये तो हद अफसरशाही है भाई। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई अगर सवाल करे कि भाई हमारे साथ, वो राइट है उसका, हर एक परीक्षार्थी का राइट है ये जानने का कि भाई हमें न्याय मिला या नहीं मिला, हमारे साथ अनजस्टिस तो नहीं हुआ। और ये तो न्याय शास्त्र भी यही कहता है कि हर एक व्यक्ति को आपको संतुष्ट करना होगा कि भाई आपके साथ अनजस्टिस नहीं हुआ। ये तो न्याय शास्त्र है। फिर आपसे जो लोगों ने सवाल कर दिया उस पर कार्रवाई करने का क्या मतलब? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अतुल बाबू। का हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित किया, उसके बाद जितने पदों के लिए हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए, उसमें जितने कैंडिडेट्स उपलब्ध हो सके उसका भी हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित कर दिया। और जिन लोगों की जो कोई शिकायत थी, उस शिकायतों को सुनने के लिए हम लोगों ने कंप्लेंट पोर्टल भी चालू कर दिया और जितने भी शिकायतें आई थी उनका हम लोगों ने निष्पादन भी। उस दरमियान कई तरह के अफवाह इन लोगों ने फैलाया और कई तरह के बेबुनियाद शिकायत भी लोगों ने किया। इन सभी मामलों पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक आयोग ने लिया है और उन वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा आयोग के और वही प्रक्रिया जो परीक्षा फल प्रकाशन होने के उपरांत जो किसी को भी कोई जेन्युइन शिकायत है तो उनको हम लोग शिकायत पोर्टल के माध्यम से उनकी शिकायत भी हम लोग सुनेंगे। और जैसा मुझे जानकारी है कि TRE1 में जो शिकायत पोर्टल जो हुई, उसमें जो शिकायतें आई उसमें से सभी के शिकायत तो गलत ही पाए गए, लेकिन उसमें से करीब 42 के आसपास लोग जो हैं वो स्वतः वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ गए। तो वैसी स्थिति में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि जो शिकायत अगर किसी की जेन्युइन है तो उसका निराकरण भी जरूर होगा, लेकिन अगर शिकायत अगर कोई गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई होगी। 1 से लेकर 5 साल तक का जो भी हम लोग ने डिपार्टमेंट का निर्णय लिया हुआ है वो उसमें भी लागू होता है। तो ये इस पृष्ठभूमि के हिसाब से हमारे लिए अब TRE1 में अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं आई है, कोई और मामला नहीं आया है। शायद कुछ लोग का अभी हो सकता है कि छुटा हुआ मामला, अगर शिकायत पोर्टल से अगर कोई छुटा हुआ मामला अगर होगा तो हम लोग उसको 2-3 दिन का हम लोग अवसर देंगे ताकि हम लोग उसका भी निष्पादन शीघ्र कर सकें। और इसके साथ ही TRE1 की सारी कार्रवाई हमारे स्तर से कंप्लीट होती है और शिक्षा विभाग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी संदिग्ध मामले होंगे उस पर शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई कर भी रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने TRE2 का जो अब रिज़ल्ट हम लोग बना रहे हैं, TRE2 का अभी कोई भी रिज़ल्ट बना नहीं है, इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कब हो रहा है तो ये हो रहा है वगैरह। पहले भी लोग कह रहे थे कि खड़मास ख़त्म होने के पहले आ जाएगा वगैरह वगैरह। कई तरह के लोग अपनी, या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो आपने सुन लिया, ये हिटलरशाही है कि नहीं?
सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग अब सर्टिफिकेट जांचेगा, फर्जी है कि क्या है। कुछ लोग आए भी हैं, आपकी जिम्मेवारी तय नहीं होती है? आप कितने बार अपने नियम कानून में संशोधन किए, आप कितने बार चीजों को बदले हैं? तो अगर ये बात है तो कार्रवाई तो आप पर भी होनी चाहिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप अपनी मनमर्जी तो नहीं चलाएंगे ना। आपके फैसले से अगर कोई स्टूडेंट प्रभावित हो रहा है तो वो फैसला गैर संवैधानिक है, क्योंकि एक बार जब आप निर्णय ले लिए किसी परीक्षा को लेकर और निर्णय को लेकर आपने नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया और उसके बाद आप नियमावली में सुधार करते रहे, ये भी एक तरीके का अनजस्टिस है। ठीक जैसे छात्रों ने किया वैसे आपने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की। आप अपनी सहूलियत के लिए आपने भाषा के विषय का नंबर ही खत्म कर दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि 150 नंबर का परीक्षा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई 150 नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन आप अपनी गलती छुपाने के लिए, अब आपका उर्दू का और बंगला का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, उस गलती को छुपाने के लिए आप भाषा का 30 नंबर को ही आप खत्म कर दिए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। इसने तो आपको ये एफिडेविट करके नहीं कहा ना कि आप चोर हैं, आपने सीट बेच दिया है। इसने अपनी बात रखा है, अपनी बात रखा तो आपको इतना बुरा लग गया। लेकिन आप तो ये अपराध कर रहे हैं, इस अपराध का क्या सजा हो सकता है? ये तो अपराध ही ना। आप अपनी गलती छुपाने के लिए आपने एक नया कानून बनाया। आप बीपीएससी के चेयरमैन है, तब मतलब मुख्य कानून आप कुछ भी चाहिए तो बना दीजिए। तो इस अपराध के लिए कौन जिम्मेवार है? इसलिए ये तुगलकी फरमान, ये हिटलर शाही, हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट है, अरे भाई स्टूडेंट फीस पैसा दे के लोग कहता है कि हमको कॉपी दीजिए, आप दे दिए ना कॉपी। भाई हमको नंबर कम मार्क्स आया है, देखने का राइट है ना। ठीक है, आप हम फीस पैसा देके एक दौर में हम जमा करके हम अपनी कॉपी देखते थे, हम नंबर देखते थे कि हमको नंबर ठीक आया कि नहीं आया। वो तो मेरा राइट है ना। स्टूडेंट को अगर मान लीजिए हम आपके किसी निर्णय से असंतुष्ट है तो ये तो मेरा राइट है कि हम आपत्ति दर्ज करें कि भाई हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है। इस राइट को मान लीजिए कोर्ट में कोई अपील करे, कोर्ट उसको अपील उसके पक्ष में नहीं आया, तो कोर्ट क्या कहेगा कि अब आपको हम, अब जीवन में आप कभी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होता है अतुल बाबू।